नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ रोज। दोस्तों, बीच के इस अंतराल में कुछ समय से वीडियो नहीं बन पाने के कारण मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पुनः शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ध्यान क्या है। तो ध्यान एक अंतर यात्रा है और ध्यान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ध्यान से हम अपने रियल सेल्फ को समझ सकते हैं और ध्यान के द्वारा हम इस सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं और इस लगातार चलने आ रहे जन्म मरण के चक्कर और दुख और विपत्तियों से मुक्त होने का एकमात्र जो उपाय है वो है ध्यान। सभी धर्मों द्वारा स्वीकार्य आध्यात्मिक मार्ग जो है वो ध्यान के रास्ते से ही होकर गुजरता है। तो हम इस बारे में चर्चा आगे करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे कि ध्यान जो प्राचीन ज्ञान है उसको किस तरह से हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में उतारेंगे। तो आध्यात्मिक जो मार्ग हैं वो दो प्रकार के शास्त्रों पर आधारित हैं। पहला तो है आगम शास्त्र, दूसरा है निगम शास्त्र। आगम शास्त्र यानी प्राचीन ज्ञान जो कि आदि योगी शिव के द्वारा सप्तऋषियों को दिया गया था। निगम शास्त्र जो पृथ्वी पर वेदों की उत्पत्ति हुई है, वेद यानी परम ज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी उसे हम निगम शास्त्र कहते हैं। तो आगम शास्त्र यानी तंत्र। आध्यात्मिक मार्ग में दो प्रकार के मार्ग होते हैं। पहला तो होता है तंत्र, दूसरा होता है योग। तो तंत्र क्या है? तंत्र एक साधना है और योग एक तपस्या है। तो पहले हम दोनों मार्गों को बारी बारी से समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि तंत्र क्या होता है। तो तंत्र अर्थात एक विधि या युक्ति। तो तंत्र साधना क्या होती है और तंत्र साधना के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तंत्र की उत्पत्ति आगम शास्त्र से हुई है। आगम शास्त्र यानी आदि योगी के द्वारा बताई गई वो विधियाँ जिनसे कि हम परम सत्य को जान सकते हैं, रियल सेल्फ को जान सकते हैं और मुक्ति और निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। तो युक्ति यानी विधि, विधि यानी तंत्र। तो तंत्र शास्त्र के उद्देश्य क्या है, इस पर हम फोकस करेंगे। तंत्र शास्त्र के उद्देश्य, सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कुंडलिनी योग का जागरण, कुंडलिनी महाशक्ति का जागरण। दूसरा उद्देश्य होता है बिंदु सिद्धि और तीसरा उद्देश्य होता है रस सिद्धि, कैवल्य प्राप्ति। तो इस प्रकार से 3-4 पृथक उद्देश्य होते हैं। एक जो विशेष महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है बिंदु सिद्धि, और वो कैसे संभव है? वो होता है कुंडलिनी महायोग से संभव होता है। तो कुंडलिनी जागरण क्या होता है, कुंडलिनी महायोग क्या होता है, इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखो, योग मार्ग और तंत्र मार्ग का जो अंतिम पड़ाव है वो एक ही बिंदु पर मिलता है। ये दो अलग अलग मार्ग हैं एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के। तो तंत्र मार्ग को हम पहले समझते हुए ये जानेंगे कि तंत्र में जो कुंडलिनी योग होता है उस पर कैसे चला जाता है। कुंडलिनी एक बहुत ही रहस्यमय विद्या होती है जिसमें कि षठ चक्र भेदन से लेकर के बिंदु सिद्धि क्या होती है, रस सिद्धि क्या होती है और जो निर्वाण प्राप्ति है वो कैसे होता है, अनहद नाद क्या होता है, इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसके पहले के हमने वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चक्र क्या होते हैं? चक्र अर्थात ऊर्जा के केंद्र। हमारे शरीर में चक्रों के साथ साथ 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। 36,000 जो नाड़ियाँ हैं वो वाम अंग में और 36,000 नाड़ियाँ वो
हमारे दाहिने अंग में होती हैं। तो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो ऊर्जा की वाहिकाएँ होती हैं, और ये ऊर्जा की वाहिकाएँ जहाँ जहाँ जिस भी बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर एक गुच्छ बनाती हैं। नाड़ियों के गुच्छ को जिस केंद्र पर मिलते हैं वो गुच्छ, उसको हम केंद्र या चक्र कहते हैं। तो चक्र एक ऊर्जा का केंद्र हो गया और नाड़ियाँ जो हैं वो ऊर्जा की वाहिकाएँ हो गई। इस तरह से कुंडलिनी में मुख्य नाड़ियों को से हम ऊर्जा का गमन कराते हैं और उस गमन के द्वारा हम षट चक्र भेदन, बिंदु सिद्धि और रस सिद्धि और अनहद नाद आदि चीज़ों को समझेंगे। इसी सभी को मिला करके कुंडलिनी जागरण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है इसी प्रकार से। तो कुंडलिनी महायोग 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ज्ञान योग, दूसरा हठ योग, तीसरा राजयोग। तो पहला होता है राजयोग, जिसमें कि हमें अपनी प्राणों की सिद्धि करना होती है। दूसरा होता है राजयोग, जिसमें कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होता है। और तीसरा होता है ज्ञान योग, जिसमें कि हमें अपनी आत्मा की सिद्धि या आत्म ज्ञान को समझना होता है। तो इन तीनों योगों को मिलाकर हठ योग, ज्ञान योग और राजयोग को मिलाकर के बनता है कुंडलिनी महायोग। तो आगे की वीडियोस में हम धीरे धीरे समझेंगे कि बिंदु सिद्धि क्या होती है, षट चक्र भेदन क्या होता है, ये जो 114 चक्र हैं ये किस प्रकार काम करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 112 ही चक्र होते हैं, जो बाकी 2 चक्र हैं वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं, और 108 चक्रों पर हमें काम करना होता है। बाकी के 4 चक्र जो हैं वो स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। इन 108 चक्रों में से मुख्य जो चक्र हैं वो 7 हैं। उन 7 चक्रों में से हमें 6 का भेदन करना होता है और 7th अपने आप ओपन हो जाता है। इसे ही हम चक्र भेदन कहते हैं। तो आगे की यात्रा में हम समझेंगे कि कुंडलिनी महायोग कैसा होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए और इसी तरह से अन्य गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे हम फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।